नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर मंदिर के महायोगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। साथ ही अवैधनाथ महाराज का दर्शन पूजन किया। वहीं सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद अभियान होगा। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद अभियान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सदस्यता कार्यशाला होगी। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से होगा शुरू। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद फैसले के बाद अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। आपको बता दें, इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसले के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी कार्यशाला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से होगा शुरू। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुभाष जी, आज एक भाजपा की सदस्यता अभियान की बैठक होने वाली है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्रीगण भी पहुंच चुके हैं और बीजेपी की कार्यशाला जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 सितंबर से जिस तरीके से सदस्यता अभियान बीजेपी चलाने जा रही है, उसको लेकर इस पर मंथन होना है। किस तरीके से वो जाके लोगों के बीच में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, इससे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बात करेंगे और जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कौशल किशोर भी पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों ने इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में चूंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव भी होना है तो उस पर भी हो सकता है कुछ चर्चाएं हो जाए। भाजपा यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी बात को रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा अगर कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ेंगे तो बीजेपी आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा गया है कि कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में कम हुई है, उस पर भी हो सकता है कुछ चर्चाएं हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जिससे सबसे ज्यादा सीटें निकल कर आती हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी अपनी बातों को कह रही है कि सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से चलाया जाएगा और काफी लोगों को एकत्रित कर यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का बीजेपी का अपना एक मुहिम भी चल रहा है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर गांव तक पहुंचकर गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको अपना साथी बनाना चाहती है, उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि सारे बड़े नेता इसमें अपनी सहभागिता अदा कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, बातों को रख रहे हैं और मंथन इस पर शुरू हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय बैठक के बाद इस चीज को काफी तवज्जो दिया जा रहा है। समस्त बड़े नेता पहुंचकर इस पर अपनी राय रख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और देखा जाए तो जगदम्बिका पाल भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और वो भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़कर और कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। सारे नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुभाष जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली है। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान की कार्यशाला होने वाली है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें फैसले के बाद ही इस अभियान की शुरुआत होगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो रक्षाबंधन के मौके पर रायबरेली जिला जेल में भावुक माहौल रहा, जहां शासन के निर्देश पर महिला और पुरुष बंदियों को राखी बांधने और बंधवाने की भव्य व्यवस्था की गई। तो वहीं सुबह 9 बजे से 50-50 के जत्थे में परिजनों का राखी बांधने और बंधवाने के लिए पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान जेल प्रशासन ने भी किसी परिजनों या बंदी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था हुई है। यहाँ पे सब्जियाँ और थाली वगैरह सब चीज़ मिली है, राखी मिली है, मिठाई भी हम लोग लेके आ पाए हैं, पूरी व्यवस्था है। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो है जेल के जो मंत्री महोदय हैं और हमारा जो कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हैं, उनके द्वारा एक स्पष्ट निर्देश थे कि ये हर साल की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी भव्यता के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसके लिए हमने शासन की मंशा अनुरूप सब तरह से व्यवस्था करी है कि बहनों को, जो बहनें आएंगी और जो बंदी भाई हमारे हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या न हो। आपने देखा होगा कि बाहर हमारे द्वारा इनके लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए पंडाल लगाया गया है, जिससे कि उनको कहीं रुकने उगने में परेशानी ना हो। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में जिला जेल और रोडवेज परिवहन पर बहनों की काफी मात्रा में भीड़ दिखाई दी। जिला जेल पर रक्षाबंधन पर्व को लेकर जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की, साथ ही भाइयों से मिलने के लिए बहनों के लिए काफी अच्छा इंतजाम किए गए थे। वहीं जिला जेल पर सुबह से ही बहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, जो जिला जेल में विभिन्न मामलों में बंद भाइयों को राखी बांधने बहनें पहुंची थी। हम मुजफ्फरनगर की जेल में आई है और अपने भाई से मिलने आई है और हमारी आखिरी रक्षाबंधन है। यहाँ पर हमारे भाई की बेल हो चुकी है और हम ये सभी से चाहते हैं कि हर भाई को ये दुआ, मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि हर भाई को आज के दिन कोई इतना इंतजार ना करना पड़े। मैं अपने भाई के राखी बांधने आई हूँ और मेरा भाई जेल में है। दो भाई है मेरे, दोनों जेल में है। तो रक्षाबंधन के दिन हाँ, तीनों बहन हम रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने हैं। साल कब से? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मैं तो
लेकिन ये मेरी बहन फिलहाल तो हमारी तो पहली बार ही है जेल में। तो क्या कहेंगे भाई के लिए, क्या कहना चाहिए? भाई के लिए कहना है, एक बहन क्या कह सकती है इस टाइम? बहन कुछ नहीं कह सकती। वो चाहती नहीं कि मैं अपने भाई को यहाँ बांधने आऊँ। मेरठ पुलिस का बदमाशों पर कहर जारी है। लोहिया नगर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश महिला से कुंडल लूटने के बाद फरार हो गए थे। घटना के 6 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लूटे हुए कुंडल और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। देखिए 18 अगस्त को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक महिला जो ऑटो से जा रही थी, 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके कुंडल छीन लिए गए थे। आज मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चिंदौड़ी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक बदमाश जिसका नाम सुभान है, इसके पैर पे गोली लगी है और इसके ऊपर 4 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। दूसरे बदमाश का नाम वासिद है और घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के हीरापुर में मिठाई की दुकान को लेकर पूर्व प्रधान रविंद्र और बीडीसी हरेंद्र के बीच विवाद बढ़ने से 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। फायरिंग में बीडीसी हरेंद्र समेत 2 लोग घायल हुए, जिन्हें मेरठ के हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूर्व प्रधान और 4 अन्य को हिरासत में लिया और एफआईआर दर्ज की है। मिठाई की दुकान को लगाने के लेकर के इन दोनों में कहासुनी हुई थी, जिसमें आपस में इन दोनों पक्ष ने एक दूसरे के ऊपर कुछ कमेंटबाजी की, जिसको लेकर के आज रात्रि 11:30 बजे दोनों पक्ष में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रविंदर, जो कि पूर्व प्रधान है, उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिससे 2 लोग घायल हुए हैं। वर्तमान में उनको मेरठ रेफर किया गया है और वो इलाजरत हैं। उनकी स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाई जा रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत गौसपुर चौराहे के पास रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पीछे से आ रही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद चालक रोडवेज बस छोड़कर भाग गया, जबकि पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। वहीं हादसे से त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। कोतवाली देहात को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के गौसपुर तिराहे से हाईवे पर लगभग 3 किलोमीटर आगे हिमालयन ढाबे के पास उत्तराखंड की एक रोडवेज बस व एक मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर यह जानकारी हुई कि एक मोटरसाइकिल जिसपे लोकेंद्र सनाफ ओम प्रकाश उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी जरीबपुर चतर थाना नैटौर व उसकी मां जग्गू उम्र लगभग 50 वर्ष जो नैटौर से नजीबाबाद जा रहे थे, इनकी मौके पर टक्कर से दुखद मृत्यु हो गई। इनके शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। लखनऊ के बाद अब ताज नगरी आगरा में रक्षाबंधन से एक दिन पहले शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 2 बाइक दबंगों ने युवती का कई किलोमीटर तक पीछा किया और गंदे कमेंट किए। फिर उसकी स्कूटी को पैर से टक्कर मारकर गिरा दिया और गंदे कमेंट्स किए। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 2 आरोपियों यूसुफ और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पूरा मामला आगरा जिले के यमुना रोड थाना छता की है। बहराइच में रक्षाबंधन पर बहन की ससुराल से लौटते समय युवक की बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। युवक अलीनगर मोड़ पर हादसे का शिकार हो गया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। यहाँ उनकी बहन है, रक्षाबंधन का आज किया है। फिर क्या हुआ? वो क्या फिर जो है बाइक से आ रहे थे, गिर गए। पानी था, इतना थोड़ा पानी था, उसी में गिर गए। कहाँ डूबे हैं? ये आए लगा कोनरवा मोड़।
बलरामपुर जिला नेपाल से सटा हुआ है और बारिश के मौसम में नेपाल से बांध का पानी छोड़े जाने के कारण हर साल ये जिला बाढ़ की चपेट में आ जाता है। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। इधर हरिहरगंज ललिया पथ का निर्माण हो तो गया है, लेकिन पुल नहीं बन पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि ललिया लोहकवा जहदी में पुल नहीं बनने से आए दिन सड़क बंद हो जाती है। बाढ़ में डूबने से कई लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बावजूद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, इस मार्ग पर प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग यात्रा करते हैं। वहीं राप्ती नदी खतरे के निशान से मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। मैं शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज रक्षाबंधन का जो है पर्व है, पवित्र त्योहार है भाई बहनों का। ऐसे समय में यहाँ बाढ़ की विभीषिका आए दिन हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन और हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी एवं अन्य जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, शासन प्रशासन, माननीय एसडीएम साहब, डीएम साहब, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहेंगे कि ये पुल पैसा आया या नहीं आया, लेकिन बनाना चाहिए। रोड बन गया तो पुल नहीं बना है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी तो ड्यूटी है कि यहाँ बाढ़ से कई बार लोग डूब भी गए हैं, तो पुल बन जाता तो सबको दिक्कत दूर हो जाती है। आज नाव की व्यवस्था हुआ है, लोग जा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ। लगभग कितने लोग का आवागमन हो चुका है? कम से कम 5000 लोग डेली आना जाना होता है। ब्लॉक का मुख्यालय है शिवपुरा में, बलरामपुर से मेन मार्ग है बढ़िया। सुल्तानपुर में पुलिस ने जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार के 2 नामजद हत्यारोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस ने बीते दिन दुबेपुर गांव में आरोपी को घेर लिया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी ढेर हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद ने बताया कि आरोपी भागने की कोशिश में थे। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। रात करीब 2 बजे अभियुक्तगण आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू की, जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। फायरिंग में अभियुक्त अमित कुमार व अभियुक्त प्रदीप, ये जो क्रमशः मधुबनी जिला और सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं, ये दोनों घायल हो गए। तत्काल इन्हें जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही। लखनऊ नगर निगम लगातार सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर बड़ी गलतियां कर रहा है। ताजा मामला जोन 8 से सामने आया है, जहां निगम की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी का बीमा तक नहीं है और वह गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है और हादसों का कारण भी बन रही है। दरअसल बीते दिनों फर्राटे मारती कचरा गाड़ी ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और वह सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आशियाना थाने में ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मामूली धारा लगाने के कारण ड्राइवर जमानत पर बाहर आ गया। हम इस मामले में ये चाहते हैं कि इतनी जो सीरियस उनको चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। एक होता है कि भाई आपके हाथ में एक चोट लग गई तो आप हॉस्पिटल में ठीक हो जाते हैं, वो हम गलती मान सकते हैं, लेकिन 9 चोटें लगी पोस्टमार्टम में, जिसमें से बताया 9 से 12 इंच के घाव हैं। इसमें इतने बड़े घाव हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन उनकी बॉडी में फैला, उनकी डेथ हो गई 29 तारीख को। हमारे पास हार्ड कॉपी जो इसकी डीएल की है वो भी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसका वैलिड लाइसेंस नहीं है। आपके पास प्राइवेट गाड़ी का लाइसेंस चलाने के लिए आप लोडर चला रहे हैं उस पर, ये चीज है, और गाड़ी का इंश्योरेंस भी एक्सपायर्ड है, उसका भी हमने कागज निकलवा रखा है हमारे एडवोकेट ने। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह हजरत कासिम शहीद में मोमबत्ती जलाकर रोशनी किया और दरगाह पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद का इस दरगाह से पुराना नाता रहा है। नेता मुलायम सिंह और अमर सिंह भी यहां बराबर आते थे।
रक्षाबंधन के दिन सीतापुर के लालबाग और नेपालापुर इलाके में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां बीफ वाली सेवई बिक रही थी और उस पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था। यह सेवई विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बेची जा रही थी, जिसके चलते स्थानीय ग्राहकों ने दुकान पर हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने मामले को सुलझाने के बजाय उसे रफा दफा कर दिया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैला दिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय विस्तार प्रमुख के संज्ञान लेने से पहले ही दुकानों से गौमांस सेवैयां हटा ली गई। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करने, ऐसे जो निर्माता हैं उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कहा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे समय पे ये जो पैकेट हैं या सेवैयां हैं त्योहार के समय पे ये समाज को भ्रष्ट करने के लिए क्यों निर्माण किए जा रहे हैं और उन पर कठोर कार्रवाई। बहराइच जिले के ग्राम पंचायत टेडवा बसंतपुर गांव में नाली और चुनावी रंजिश में विवाद है। दबंगों ने महिला ग्राम पंचायत प्रधान और उसके 2 बेटों के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं इतना बोला, जब ये आए छोटे वाले, जब जिससे कल बवाल हुआ, नंबर बुलाए थे तो ये बताने लगे कि नहीं साफ करूँगा। तो हम कहा भैया इसको खाली कर दिए, जो ढक्कन गिराए हैं, जो नाली आप बंद किए हो, इसको आप साफ कर दिए। घर भर झुक के आए हमारे दरवाजे पे, जाके ना टूटा पड़ा है, हमारे घर पे कोई गवाही जाके टूटी पड़ी है, गाँव वाले गवाही कह रहे थे इसमें सफाई नहीं निकलेगा। तुमका भैया आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारे को लिए अकेले थे वहाँ पे, बाद में कुछ से लोग बोले कि हम नहीं करेंगे, बस इसी बात पर उनको मारने लगे। हम जब पहुँचे तो झगड़ा हो रहा था, हम पहुँचे बीच में, उनको मारते मारते बेहोश कर दिए। बाद में हम पहुँचे तो हमको भी मार दिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।